Welcome to our software named Restaurant Powered and Designed by Tarixa Private Limited। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने एक सिंपल फूड मेन्यू किस तरह से बनाया था एक फूड मेन्यू कैटेगरी के अंदर। अब हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा जो फूड मेन्यू है अगर हम उसे सेल करते हैं तो उसके थ्रू हमारे स्टॉक के ऊपर जो है इफेक्ट आ रहा हो। बेसिकली इसमें स्टॉक क्या होता है, आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सिंपल वेजिटेबल्स एंड वो प्रोडक्ट्स जिसके मिला के आप एक फूड मेन्यू क्रिएट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज एक जिंगर बर्गर है। जिंगर बर्गर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले बन चाहिए, उसके बाद पैटीज़ चाहिए, चिकन पैटीज़, लेटस, सॉस, टमाटो स्लाइस और जितनी भी चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करते हो, चीज़ स्लाइस, वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ऐड करने के बाद उनको एक स्ट्रक्चर देने के बाद वो फूड मेन्यू क्रिएट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इंग्रेडिएंट्स कहलाती है सॉफ्टवेयर के अंदर। और सबसे पहले हमें उसे क्रिएट करना होता है और उस इंग्रेडिएंट्स के अंदर उनके प्राइसेस को सेट करना होता है ताकि उन इस फूड मेन्यू की एक कॉस्ट सेट हो सके। और फिर उस सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद हमें उस फूड मेन्यू के अंदर उन चीज़ों को सेट करना होता है। चलिए आइए वो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमें साइड मेन्यू को मैक्सिमाइज़ कर लेना है, शो करवा लेते हैं हम इसे अब। और यहाँ पे इंग्रेडिएंट का ऑप्शन है। इंग्रेडिएंट से कलर, ब्रांड, यूनिट, कैटेगरी, सब कैटेगरी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं इसे प्री डिफाइन करके। और मैं इंग्रेडिएंट्स में चल जाता हूँ, यहाँ इंग्रेडिएंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा हमारे पास। सेम वही ऐड न्यू और व्यू रिकॉर्ड्स में आता हूँ, सर्च करवाता हूँ। पहले ही हमारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट बने हुए हैं। मैं एक आपको इंग्रेडिएंट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें इंग्रेडिएंट का नाम है, यहाँ पे मैं लेता हूँ चीज़ स्लाइस। यहाँ बारकोड इसको मिल चुका है। इसका ब्रांड कौन सा है, इसकी कैटेगरी मैंने रख लिया है नो कैटेगरी, और सब कैटेगरी इसकी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये उठा रहा है। यहाँ जो आप चाहे तो कैटेगरी सेट कर सकते हैं। डिटेल्स अगर कोई देना है तो आप दे सकते हैं। ग्रामिंग जो आपने यहाँ पे सेट की हुई होगी, यूनिट्स के अंदर, यूनिट्स में जो जो आपने पुट किया होगा यहाँ पे आ रहा होता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट रखे हुए अपने बाय डिफ़ॉल्ट, 1 kg 1 ग्राम, तो मैंने इसको ग्राम पे सेलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो पर पीस भी रख सकते हैं। पैकिंग साइज़ मैंने रख लिया 01। और इसकी कॉस्ट मैंने एक बता दी है कि एक स्लाइस की कॉस्ट कितनी होगी जो एक बर्गर के अंदर यूज़ होती है, मैंने कह दिया है 120। ठीक है। स्टॉक अलर्ट ऐड न्यू के ऊपर मैंने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। ऐड न्यू के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखा देता है कि फूड मेन्यू इंग्रेडिएंट जो है एडिड सक्सेसफुली, यानी कि फूड ये जो इंग्रेडिएंट मैं बना रहा था वो ऐड हो चुका है इस डेटाबेस के अंदर मुकम्मल तौर पे। व्यू रिकॉर्ड्स के अंदर जाऊँगा, सर्च के ऊपर क्लिक करवाता हूँ और मैं सबसे नीचे चल जाता हूँ, सबसे लास्ट टैब में देख सकता हूँ चीज़ स्लाइस जो ऐड हो चुका है। इसका बारकोड, इसका ब्रांड, कैटेगरी, सब कैटेगरी, यूनिट, पैकिंग साइज़ और ये कब ऐड हुआ है और किसने ऐड किया, किस टाइम पे ऐड किया, ये सारी चीज़ इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इंग्रेडिएंट हमने बना लिया है। अब हम इसे इम्प्लीमेंटेशन इसकी किस तरह से कर रहे होते हैं मेन्यू के अंदर, एक फूड मेन्यू के अंदर, वो हम देख लेते हैं। अब आते हैं हम कहाँ पे, फूड मेन्यू के अंदर। मेन्यू बार में ओपन कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ साइड बार को, फूड मेन्यू के अंदर आ जाता हूँ मैं। फूड मेन्यू में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब मैं एक मेन्यू क्रिएट करता हूँ। कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ हॉट सेलिंग ऑफ़र। याद रखिएगा हॉट सेलिंग ऑफ़र में अब तक हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक ही प्रोडक्ट है और वो हमारे पास ये है ऑफ़र नंबर 01। अब मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना लेता हूँ जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें लेकर चलेंगे। वेंडर इसका यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ हॉट ज़िंगर बर्गर। अच्छा, सेल प्राइस मैं इसकी रख लेता हूँ फ़िलहाल 420 और मे बी 430। ठीक है। कॉस्टिंग, इसकी कॉस्टिंग याद रखिएगा मैंने अभी तक ज़ीरो रखा है। इसको मैंने बिल्कुल भी कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं की है। फूड पांडा प्राइस की, इसकी प्राइस क्या होगी और ये सारी चीज़ें मैंने अभी नहीं, इसको जो है मैंने आपको पहले ही बताया था ये सारी चीज़ें क्या हैं और वेबसाइट के ऊपर शो होनी चाहिए नहीं। मेन जो फोकस है हमारा कॉस्टिंग के ऊपर, और कॉस्टिंग हम किससे करेंगे, अब इंग्रेडिएंट्स के ऊपर से करेंगे और जिसके हवाले से हमारा स्टॉक भी चेंज होगा और इसकी प्राइस के ऊपर, इसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। जहाँ हमें ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा रहा होगा कि हम इसको सेल करने के बाद कितने प्रॉफिट में और कितने लॉस के अंदर हैं। तो अब मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ऐड कर लिया बंस, जो कि मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ था सबसे पहले ही, और फिर ऑयल इसके अंदर यूज़ होगा। उसके बाद चिकन पैटीज़ यूज़ होगी, वो मैंने ऐड कर लिया। चिकन पैटीज़ के बाद मैंने ऐड कर लिया है टोमेटो स्लाइस। टोमेटो स्लाइस के बाद मैंने ऐड कर लिया है चीज़ स्लाइस। अगर आपको और भी कोई चीज़ें अपने इस मेन्यू के अंदर रखते हैं तो वो आप ऐड करवा सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह, पोटैटोज़, सॉसेस एंड ड्रेसिंग, ये मैंने ऐड कर लिया है। और मैंने लेटस एक ऐड किया था, वो मैं ऐड कर लेता हूँ।
सलाद पत्ता। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है, इसकी कॉस्टिंग यहाँ पे मौजूद है। अभी तक इसकी कॉस्टिंग ज़ीरो, लेकिन जैसे ही मैं अगर इसको 1 करता हूँ, 70 रुपीज़ के अंदर मैं जाके इसके कंजम्पशन को 1 करता हूँ। कंजम्पशन का मतलब है कि इस फूड मेन्यू यानी कि हॉट ज़िंगर बर्गर के अंदर इस बन्स की कितनी कंजम्पशन आ रही है, मैंने कहा 1। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अमाउंट यहाँ पे 70 आ गई, यहाँ पे कॉस्ट 70 आ जाएगी। अब मैं ऑयल कितना यूज़ हो रहा है, मैंने कह दिया 1। चिकन पैटीज़ 1, टोमेटो स्लाइस मैंने कह दिया 2, चीज़ स्लाइस मैंने कह दिया 1, सॉस एंड ड्रेसिंग मैंने कह दिया 2, लेटस सलाद पत्ता 1। तो उसने ये सारे अमाउंट को क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, इसने टोटल करके मुझे यहाँ बता दिया कि इसकी कॉस्टिंग जो आएगी मुझे इसको बनाने के बाद वो कितनी आएगी, 560 रुपीज़ आएगी। तो इसके हिसाब से मैं इसकी सेल प्राइस को क्या कर लूँगा, सेट कर लूँगा। मैंने रख दिया है इसकी सेल प्राइस को 670। और इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने फूड मेन्यू को विद इंग्रेडिएंट्स जो है हम लेके चल रहे होंगे। अब मैं इसे कर लेता हूँ सेव मेन्यू। श्योर, मेन्यू एडेड सक्सेसफुली। ये मेन्यू ऐड हो चुका है। व्यू रिकॉर्ड्स के ऊपर जाऊंगा मैं, और उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर सर्च का बटन पर क्लिक करूंगा और देख सकते हैं हमारे पास एक मेन्यू ऐड हो चुका है। और यहाँ पे फ़िलहाल एक आ रहा था, अब मैं दोबारा जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये 2 हो जाएंगे हमारे पास। ये मेन्यू ऐड हो चुका है। अब तक हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे। अब तक हमने जो मेन्यू बनाया था उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड थे। अगर हमारे पास कोई ऐसा एक मेन्यू है जिसके अंदर फ्लेवर्स भी ऐड हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा तरीक़ेकार है, जहाँ पे आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है मॉडिफायर्स का, उसी के नीचे ऑप्शन मिलता है आपको मॉडिफायर का। मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन फ्लेवर्स हमारे पास कहाँ होते हैं, फ्लेवर्स हमारे पास होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, पेप्सी है, जैसे 1 लीटर अगर मैं सपोज करें 1 लीटर ले लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक को, उसके अंदर हमारे फ्लेवर्स कितने आ जाते हैं, पेप्सी, मिरिंडा, फांटा, कोका कोला, स्प्राइट, 7 अप, माउंटेन ड्यू, ये सारे क्या हैं, फ्लेवर हैं। और इसका सब्जेक्ट क्या है, एक 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से क्रिएट करते हैं। लेट सपोज अगर मैं चला जाता हूँ बेवरेज के मेन्यू में, यहाँ बेवरेज का मेन्यू पहले से एग्जिस्टेंट है, बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक। अब इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये सिंपल एक कोल्ड ड्रिंक है, इसके अंदर कोई चीज़ डिफाइन नहीं की गई कि कोल्ड ड्रिंक है, कौन सा कोल्ड ड्रिंक है। तो वो हमें डिफाइन करना है कि किस तरह से हम इस चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए जो हम ऑप्शन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फ्लेवर्स का ऑप्शन। वो फ्लेवर्स का ऑप्शन किस तरह से यूज़ होगा, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फूड मेन्यू के अंदर मॉडिफायर्स का। मॉडिफायर के अंदर आपने जाना है। मॉडिफायर के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे उस फ्लेवर का नाम दे देना है। मैंने दे दिया है कोक। सेल प्राइस को मैं फ़िलहाल 0 रखता हूँ, और यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको फ्लेवर। कोई भी इंग्रेडिएंट आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, कोई भी इंग्रेडिएंट जिसकी कंजम्पशन 0 हो, ताकि उसके सेल प्राइस के ऊपर उसका इफेक्ट ना पड़ रहा हो। मॉडिफायर सेव करवा दिया। अगेन मैं एक बना लेता हूँ सेम इसी तरह ड्यू के नाम से, और उसे भी मैं सेव करवा देता हूँ। सेम मैं एक और एक बना लेता हूँ पेप्सी के नाम से, मैं उसे भी, उस मॉडिफायर को भी सेव करवा लेता हूँ। फांटा, अगेन सेव। ये मॉडिफायर मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, इसे ऐड किस तरह करते हैं मैं ये आपको आगे बताऊंगा। स्प्राइट, सेव। तो कुछ मॉडिफायर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए, व्यू रिकॉर्ड में जाके देख लेता हूँ वो क्रिएट हुए हैं। और सबसे नीचे आ जाऊँगा तो मुझे बता देगा। यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था कोक, ड्यू, पेप्सी, फांटा एंड स्प्राइट। अब हमारे पास एक मेन्यू था जिसके अंदर हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने थे। उस मेन्यू के अंदर चल जाते हैं हम, और उस मेन्यू का नाम था हमारे पास बेवरेजेस में कोल्ड ड्रिंक। मैं कोल्ड ड्रिंक में आ जाता हूँ। यहाँ से मुझे देख सकता है कि इसके अंदर भी कोई भी मॉडिफायर ऐड नहीं है। लास्ट टाइम हमने एक मेन्यू के अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किया था, अब हम मॉडिफायर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, सबसे पहले स्प्राइट ऐड हो चुका है, फांटा ऐड हो चुका है, पेप्सी ऐड हो चुका है, ड्यू
ऐड हो चुका है। कोक, ये भी ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोई सेल प्राइस मेंशन करता हूँ तो वो सेल प्राइस इस सेल प्राइस के साथ ऐड हो जाएगा। अपडेट एंड श्योर, मेन्यू अपडेटेड सक्सेसफुल, यानी कि जो एग्जिस्टेड मेन्यू था इसके अंदर पहले से जो मेन्यू अपडेट था हमने उसके अंदर चेंजिंग कर दी है। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ और इस पीओएस के मॉड्यूल को मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। हॉट सेलिंग के अंदर जिंगर और बेवरेजेस के अंदर कोल्ड ड्रिंक। अब देखिए जब हमने कोल्ड ड्रिंक को यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किया है तो आपने प्रीवियसली नोट किया होगा कि यहाँ पे इस तरह का आइकन नहीं आता था। अब ये एक आइकन मौजूद है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप अपेयर हो जाता है कि कोल्ड ड्रिंक का मॉडिफायर सिलेक्ट करें कि आप कौन सा कोल्ड ड्रिंक यूज़ करना चाह रहे हैं। कोक, ड्यू, पेप्सी, फांटा, स्प्राइट, इनमें से कौन सा। तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि हाँ आप कौन सा फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही आप उस पर ओपन क्लोज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो बिल प्रिंट होगा उसके साथ ये लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। टोटल अमाउंट कितना हो गया 800, में 800 चार्ज कर लेता हूँ इससे। सबमिट, श्योर, केओटी बिल क्लोज कर देता हूँ मैं इसे। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिसिप्ट बिल जो कि कस्टमर को मिलता है और इसके अगेंस्ट आपसे आप पैसे कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और अंडर ब्रैकेट आप देख सकते हैं यहाँ पे पेप्सी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, कैंसिल। अच्छा जी, अब हमने यहाँ बताया था कि इससे इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी स्टॉक के ऊपर। स्टॉक यहाँ पे किसका काउंट होता है, इंग्रेडिएंट्स का काउंट होता है जो कि हमने फूड मेन्यू के अंदर सेट किया हुआ था। और उससे हमें लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता लग रहा होता है। तो ये किस तरह से हमें पता लगेगा। शो साइड बार, मैक्सिमाइज, दो ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे स्टॉक में आना है, स्टॉक रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, या आपने सीधा चलाना है रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स के अंदर जैसे ही जाते हैं आप तो पीओएस रिपोर्ट के अंदर आ जाना है। दूसरा हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट्स का यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे आप पूरे के पूरे स्टॉक को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये दो रिपोर्ट्स आपने ओपन कर ली हैं। पीओएस रिपोर्ट के अंदर आते हैं, आज की डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आज की जितनी भी पीओएस होंगे हमारे पास जो हमने परचेज ट्रांजेक्शन सेव किए वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। हमें बता रहा है ये जितनी भी इन्वाइसेज हैं, इन्वाइस के अंदर जितने भी मेन्यू हैं वो सारी चीज़ें बता रहा है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के तौर पे तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बिल वाइज दिया गया है रिपोर्ट टाइप, आपने इसे करना आइटम वाइज और सर्च के बटन पे दोबारा से क्लिक करवा देना है। तब आप देख सकते हैं इसकी कैटेगरी बता रही है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। इसकी कॉस्टिंग मैंने 0 सेट की हुई थी और सेल प्राइस 130, तो इसमें हमें पूरा पूरा प्रॉफिट हुआ हुआ है। लेकिन यहीं पे हॉट जिंगर बर्गर जहाँ पे 560 रुपीज़ आ रहा है, 560 रुपीज़ हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये 560 रुपीज़ जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से। मैं जाके दिखाता हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स की वजह से कैसे आ रहा है। अगर आप अपने इंग्रेडिएंट्स के इन कंजम्पशन का टोटल करते हैं इन अमाउंट का तो ये 560 बनता है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉस्ट पे लग रहा होता है और फिर यही चीज़ आपको पीओएस रिपोर्ट में यहाँ दिखा रहा होता है। 560 का कॉस्ट हुआ था और 670 का हमने इसे सेल आउट किया था। टोटल प्रॉफिट हमारा 110 रुपीज़ हुआ है इस पर्टिकुलर फूड मेन्यू के अंदर। तो हमने यहाँ पे देखा है कि एक मेन्यू के अंदर आप मॉडिफायर कैसे ऐड कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल वीडियो थी जिसके अंदर आपको बताया गया। इसी तरह से आप पिज़्ज़ा भी बनाएंगे कि एक पिज़्ज़ा लार्ज है, एक पिज़्ज़ा स्मॉल है, एक पिज़्ज़ा मीडियम है। इसी तरह से मीडियम पिज़्ज़ा के अंदर जितने फ्लेवर्स है वो आप ऐड कर देंगे, लार्ज पिज़्ज़ा के अंदर जितने फ्लेवर्स है वो आप ऐड करेंगे और रेगुलर पिज़्ज़ा, मीडियम, लार्ज, मीडियम, स्मॉल जितने भी पिज़्ज़ाज हैं आपके पास आपके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोडक्ट्स फूड मेन्यू में वो आप ऐड कर देंगे। उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हर फ्लेवर्स के एक अलग इंग्रेडिएंट होता है, वो इंग्रेडिएंट उस फ्लेवर के अंदर भी ऐड हो सकता है, उस मॉडिफायर के फ्लेवर के अंदर भी ऐड न्यू में जाके आप यहाँ से भी उस इंग्रेडिएंट्स को ऐड करवा सकते हैं ताकि उसका इफेक्ट उसकी कॉस्ट में पड़ सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट करता है। अब ये स्टॉक पे कैसे इफेक्ट पड़ता है ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स जिनका मैंने यूज़ किया था, बंस, ऑयल, टोमेटो स्लाइस, लेटस, ड्रेसिंग एंड स्लाइस। स्टॉक अलर्ट इनका ज़ीरो है और ये माइनस में जा रहे हैं। माइनस में जाने का मकसद क्या है कि इन्हें मैं बगैर परचेज़ किए, बगैर परचेज़ किए सेल आउट करता हूँ। अगर मैं दोबारा एक सेम प्रोडक्ट सेल आउट करता हूँ जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे, तो ये और माइनस में चल जाएगा। बन -2 पे या -3 में चल जाएगा। ऑयल -2 पे या -3 पे चल जाएगा। टोमेटो स्लाइस -3 पे, ये माइनस नेक्स्ट अमाउंट पे चल जाएगा जितना उसकी कंजम्पशन है उस फूड मेन्यू के अंदर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स की कंजम्पशन किस फूड मेन्यू के अंदर है? इंग्रेडिएंट्स की फूड मेन्यू के अंदर इन सारों की सारी की कंजम्पशन मौजूद है। हम चल जाएंगे दोबारा से पीएस के अंदर और वो फूड मेन्यू का नाम हमारे पास मौजूद है हॉट सेलिंग में, जिंगर बर्गर। मैं इसे दोबारा सेल आउट करता हूँ। अब एक ट्रांजेक्शन हमारे पास सेव हो गई है। मेन्यू के अंदर आ जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि टोमेटो स्लाइस की कंजम्पशन यहाँ पे 2 थी और सॉस एंड ड्रेसिंग की इसी फूड मेन्यू के अंदर 2 थी। अगर मैं स्टॉक रिपोर्ट को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो ये 3 टाइम्स माइनस में है और ये भी 3 टाइम माइनस में है, ये 5 टाइम्स से चल जाएंगे और जो 1 टाइम पे है वो 2 टाइम्स है और जो 2 टाइम्स है वो -3 टाइम्स हो जाएंगे। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अगेन और आप देख सकते हैं यही चेंजिंग जो मैंने आपको बताई थी वो हो चुकी है। तो जब भी किसी प्रोडक्ट को आप सेल करते हो उसका इंग्रेडिएंट आपके स्टॉक से कम होने लगता है। जब भी किसी प्रोडक्ट को आप सेल करते हो उसका इंग्रेडिएंट आपके स्टॉक से कम होने लगता है, स्टॉक उसका कम होता जाता है। और जब आप उसे परचेज कर लेते हो यानी कि ख़रीद लेते हो अपने वेंडर से, तो उसका स्टॉक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब तक आपने सेल किया है जिसकी वजह से आपका स्टॉक कम हुआ है। अब हम इसे परचेज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसकी वजह से इसका स्टॉक जो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।